नमस्कार दोस्तों, आज एक हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और जो हमारा टॉपिक रहेगा भांग की खेती। आपको पता ही है कि हिमाचल गवर्नमेंट भांग की खेती को लीगल करने जा रही है, तो आपको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो फैसला सही होगा या गलत होगा, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसकी क्या ड्रॉबैक्स होंगी और लास्टली हम कंक्लूड करेंगे कि वो फैसला सही है कि नहीं है, इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उस चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल में आपको बहुत सारे जीके के ट्रिक्स मिलेंगे, आप उन ट्रिक्स को देख सकते हैं, जीके सेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप बात करते हैं आपकी कि लैटिन भाषा में भांग को क्या कहते हैं। तो लैटिन भाषा में जो भांग को कहते हैं कैनेबिस सेटिवा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इंडियन हैम्प, और हिंदी में आप सभी जानते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, भांग कहा जाता है। तो हम बात करें कि भांग के क्या फ़ायदे होने वाले हैं। भांग के बहुत फ़ायदे भी हैं और भांग के बहुत नुकसान भी है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि भांग की खेती को मिलेगी कानूनी वैधता। भांग की खेती को हिमाचल गवर्नमेंट लीगल करने वाली है और आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं कि भांग की खेती का इतिहास 12,000 वर्ष पुराना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भांग की खेती को वैधता प्रदान की गई है। विश्व के कई देशों में भी हो रही है भांग की नियंत्रित खेती। हिमाचल में भांग की खेती की संभावना तलाशेगी 5 सदस्यीय विधायकों की समिति। तो एक कमेटी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो उनको अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि कैसे भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगल करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल में भांग की खेती को कानूनी रूप से वैधता प्रदान करने का विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भांग की वैध खेती की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के लिए राजस्व जुटाने के साथ ही यह अपने औषधीय गुणों के कारण रोगियों के उपचार में लाभप्रद है। इसका औद्योगिक क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकेगा। तो औषधीय गुण इसके बहुत ज़्यादा हैं और औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका यूज़ होता है, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। आपको पता है कि ओपीएस लागू कर दिया है, सरकार के ऊपर और बोझ पड़ गया है। पहले ही बहुत ज़्यादा कर्ज था, तो और ज़्यादा कर्जा पड़ चुका है हिमाचल सरकार के ऊपर। तो उसको जो ओपीएस के बर्डन को टैकल करने के लिए ये अलग अलग डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब भांग के ऊपर इन्होंने फोकस किया है कि इससे काफ़ी ज़्यादा राजस्व मिलेगा, और मिलेगा भी अगर ये अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से किया जाता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों भांग के फ़ायदों के बारे में। वैसे एक बात कह दूं मैं आपको, अगर आप सिगरेट और तंबाकू को छोड़कर कोई भी नशा सीमित मात्रा में करते हैं तो आपके शरीर को फ़ायदा ज़रूर पहुंचाता है। जैसे कि आप एक पैग ले लेते हैं तो आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे भांग की। भांग की वैसे तासीर बहुत ठंडी होती है और शरीर में ठंडक प्रदान करती है। अगर भांग को आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेते हैं तो वो गर्मी भी प्रदान कर देती है फिर, तो जिससे शरीर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी, भांग एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका अधिक मात्रा में सेवन करने से नशा होता है, जबकि सीमित मात्रा में कई दूसरी औषधियों के साथ मिलकर इसका उपयोग बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। भांग के अगर दूसरे नामों के बारे में बात करूं मैं आपको, तो मैरीजुआना भी इसको कहा जाता है, कैनाबीस भी कहा जाता है और बीड भी कहा जाता है। भांग जो है ब्रेन में जाकर हैप्पी हार्मोन डोपामाइन को एक्टिवेट कर देती है, और जो इस निराशा का हार्मोन होता है कर्टिसोल, उसको कम कर देती है। तो अगर सीमित मात्रा में आप भांग का यूज़ करते हैं तो उससे आपको हैप्पीनेस भी आ जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करें तो ये दिमाग को धीरे धीरे खोखला भी कर देती है। तो इसीलिए इसको किसी परामर्श या डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। भांग के नुकसान की बात करें हम, इसकी बहुत जल्दी आदत लग जाती है क्योंकि इसमें THC पाया जाता है, टेट्रा हाइड्रोकार्बोनबिनोल, जिससे कि आपको जल्दी इसकी आदत लग जाती है और आपको इससे खुशी भी मिलती है, लेकिन इसकी आदत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो इससे आपको दूर रहना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल से सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। अगर इसका कम इस्तेमाल करें तो ये दिमाग को अलर्ट भी करती है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी सोचने की शक्ति ख़त्म होती है और धीरे धीरे आपके दिमाग के ऊपर इसका असर पड़ता रहता है। शुरुआत में ये आनंद देती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बाद में शरीर को खोखला भी कर देती है, तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। इसके उपयोग से कई मानसिक बीमारियों के इलाज की दवाई बनाई जाती है। अतः इंडस्ट्री में कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें भांग का इस्तेमाल होता है। तो अगर ये इंडस्ट्री में अगर भांग जाती है तो वहाँ पर हिमाचल का राजस्व जरूर बढ़ेगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि भांग एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका ज़्यादा सेवन करने से यह एक नशे के रूप में गिनी जाएगी, और अगर सीमित रूप से इसका इस्तेमाल करें तो एक औषधि का काम करेगी। तो हम यह कह सकते हैं कि भांग सरकार को एक अच्छा रेवेन्यू राजस्व दिला सकती है, परंतु इसके लिए एक सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा
ताकि इसकी लत लोगों को ना लगे। और इसकी खेती हाई सिक्योरिटी में, और एक कानून बनना चाहिए कि जिसमें भी अगर कोई इसका इलीगल काम करता हो पाएगा तो उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और दोस्तों, आपको पता ही है कि भांग जो है भोलेनाथ को भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये इसकी तासीर ठंडी होती है। भगवान, ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ पे विष जो पिया था, तो उसको, विष के असर को कम करने के लिए भगवान जी ने, भोलेनाथ ने भांग का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, अंत में मैं यह कह सकता हूँ कि भांग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं, और हिमाचल सरकार इसको लागू करने जा रही है। तो स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए